स्टैंडर्ड 10th में इंग्लिश मीडियम में मीरा के पद के साथ मैं आज फिर उपस्थित हूँ। मीरा के पद के बारे में जानेंगे कि वो श्री कृष्ण की कितनी अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण की बचपन से ही भक्त होने के कारण उन्होंने पूरा जीवन अपनी भक्ति भावना में लीन किया था। अपना विवाह होने के बाद भी अपने राणा को छोड़कर वे संतों के साथ बैठकर भक्ति करती थी और सिर्फ भक्ति में लीन होकर ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। मीराबाई के बहुत सारे पद हैं, इनमें से 3 पदों का हमें अभ्यास करना है। 3 अलग अलग पद के द्वारा हम समझेंगे कि वो श्री कृष्ण के बारे में क्या कहना चाहती है, अपने किसके साथ वो मेल करना चाहती है। मीराबाई के पद में उनका जन्म और निधन दिखाया गया है। जन्म 1480 ईस्वी में हुआ था और निधन सन 1563 में हुआ था। मीराबाई के 3 पद हैं, 3 पदों को हम पहले पढ़कर सुनेंगे, उसके बाद उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। फर्स्ट ये है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोग लाज खोई। भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई। अशुवन जल सिंच सिंच प्रेम बेली बोई। दधी मधी दूध काढ़ी लियो डार दही छोई। राणा विष को प्यालो भेजो पिय मगन होई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी होड़ी होई सो होई। अर्थात मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण की यानी कि गिरधर गोपाल के सिवाय उनका इस जगत में दूसरा कोई नहीं है और उन्हें दूसरे किसी की आवश्यकता भी नहीं है। दूसरा न कहीं साधो सकल लोक जोई, यानी कि इस संसार में इस सकल लोक में मुझे सिर्फ श्री कृष्ण के सिवा दूसरे किसी की आवश्यकता या जरूरत नहीं है। भाई छोड़या बंधु छोड़या सगा सोई, यानी कि अपने परिवार को छोड़ना चाहती है, अपने मित्र स्नेहीजन पड़ोसी अपने पति अपने कुल सबको छोड़कर वो सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहती है। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। वो एक राजा की पत्नी थी और राजा की पत्नी कभी साधु संतों के साथ बैठकर भक्ति अर्चना नहीं कर सकती। वो अपने घर के अंदर श्री कृष्ण की भक्ति कर सकती है, लेकिन वो श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि साधु संत के साथ बैठकर वो भक्ति करने लगी थी, जो सबको अच्छा नहीं लगता था। लोक लाज यानी कि उनकी इज्जत चली गई ऐसा माना जाता था। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। भगत देखी राजी में साधु संतों को देखकर उन्हें अंदर से बहुत आनंद होता था, क्योंकि उसका मन सिर्फ पूजा अर्चना में भजन कीर्तन में लगा रहता था। और भगत जब मिलते थे, साधु संत जब मिलते थे तो उनके साथ बैठकर उन्हें ये भक्ति करनी अच्छी लगती थी। जगत माने संसार को देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि संसार में बहुत सारे दुख है ऐसा उन्होंने अनुभव किया था और इस जगत को वो श्री कृष्ण के बदले छोड़ना चाहती है और अपने चरणों में श्री कृष्ण के चरणों में अपना जीवन खो देना चाहती थी। अशुभ जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, यानी प्रेम रूपी श्री कृष्ण के प्रति अपने आंसू को सींच सींच कर श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहती थी, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बहुत सारे उसने दुख सहे थे, बहुत सारे लोगों की बातें सुनी थी, तो कभी कभी उसे रोना भी पड़ता था। दधी मधी दूध काढ़ी लियो डार दही छोई। दधी मधी यानी कि दही में से मक्खन या घी निकालने के बाद जो मथानी निकलती है, जो वेस्ट मानी जाती है, बिना काम की मानी जाती है, वैसे ही वो संसार को डार दही छोई यानी कि संसार रूपी माया को छोड़ देना चाहती है। संसार से वो किनारे पर आ गई है। संसार का उसे कोई भी प्रकार का मोह नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो संत जीवन जीना चाहती है। राणा विष को प्यालो भेजो प्रिय मगन होई, यानी उस समय राणा जी विष का प्याला उसके लिए भेजते हैं कि तू विष पीकर जहर पीकर मर जा, क्योंकि ये हमारे कुल के लिए बहुत ही खराब या गलत बात है। इसलिए वो श्री कृष्ण की भक्ति ना करे, एक रानी की तरह महल में रहे, लेकिन फिर भी वो
भक्ति में लीन होकर अपनी तरह से जीती ही रहती है। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, ये सारी बात एक राजा की पत्नी है, उलनासिनी है और साधु संत के साथ बैठकर वो भक्ति करती है, पूजा अर्चना करती है, राणा जी ने विष का प्याला भेजा है, ये सारी बातें सारे जगत के लोग जान गए हैं। अब किसी और से क्या छिपाना, इसलिए मीराबाई को इन सारी बातों का डर बिल्कुल नहीं था। तो मीरा राम लगन लागी होड़ी, होई सो होई। राम लगन यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर श्री कृष्ण की अनन्य भक्त बनकर रहना चाहती है और अपने पति को, कुल को सब छोड़कर सिर्फ श्री कृष्ण भक्ति करेगी, ऐसी उसकी कामना है। दूसरा पद है, दूसरे पद को हम पहले पढ़ेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोरी न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाम खेवटिया, सतगुरु भवसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। श्री कृष्ण को पाने के बाद मीरा कहती है कि मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संसार में आने के बाद मनुष्य को क्या लालसा होती है कि मेरे पास बहुत अच्छा घर हो, बहुत सारा धन हो और धन वैभव से मैं एक आलीशान जीवन बिताऊं। मीरा के पास ये सारी बातें थी, एक राजा की पत्नी थी, राजमहल था, सुख वैभव था, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के बाद, संत जीवन जीने के बाद भी राम रूपी रतन जो उसे मिला था वो उसके लिए धन था, वैभव था, उससे वो बहुत खुश थी। वस्तु अमूल्य दी मेरे गुरु, सतगुरु कृपा कर अपनाओ, यानी सतगुरु ने ये वस्तु अमौलिक यानी उसका कोई मोल ही नहीं है जिसको हम खरीद सके पैसे देकर, उसके लिए अलौकिक है, ये कृपा करके मुझे मिली है सदगुरु की तरफ से, उसको वो निभाना चाहती है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो। सारी जन्म जन्म की यानी कि अलग अलग अवतार हमें जो मिलते हैं वो सारे अलग अलग जन्म देने के बाद मुझे जो पूंजी यानी जो वैभव मिलना चाहिए मुझे इस जन्म में मिल गया है और दूसरा कोई जग में ऐसा वैभव नहीं है जो श्री कृष्ण रूपी धन उन्हें मिल गया है, यानी कि वो जग में होना नहीं चाहती है। खर्चे नहीं कोई चोरी न लेवे, दिन दिन बढ़त सवारी। पैसे कमाने के बाद थोड़ा इस्तेमाल भी होता है, हमारे पास से वो पूरा भी हो जाता है और फिर कमाई करनी पड़ती है, लेकिन जो पूंजी, जो धन, जो वैभव मीरा को मिला है वो खर्चता भी नहीं है, चोरी भी नहीं होता है और दिन दिन बढ़त सवारी मीन्स की दिन ब दिन वो वैभव बढ़ता ही जाता है। किसकी दृष्टि से? मीरा की दृष्टि से। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भवसागर तरी आयो। खेवटिया माने कि जी नाव चलाने वाला, खेवनहार, यानी कि वो अपने आप को खेवनहार समझती है, नैया को चलाकर वो किनारे पे जाना चाहती है और सदगुरु रूपी भवसागर को तरना चाहती है। संसार में तो है लेकिन वो संसार उसके लिए कैसा है? निरर्थक है। तो ये सारे संसार को त्याज कर सदगुरु रूपी खेवटिया यानी एक नाव चलाने वाली या खेवनहार बनकर उसमें से निकलना चाहती है, किनारे पर आना चाहती है। वीरा की प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। वीरा कह रही है कि हे प्रभु, मैं बहुत खुशी से आपके जस गा रही हूँ कि मुझे आपकी भक्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नंबर 3 उसमें बताया गया है श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में ही। वो इतनी मग्न हो गई है कि अपने आप को वो भूल गई है कि वो क्या है। सुनेंगे पहले, फिर उनको समझने का प्रयत्न करेंगे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू लोग कहे मीरा वे बावरी, सास कहे कुल नाशी। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पिबत मीरा हासी। मेरे तो अपने नारायण की हो गई आप ही राशि। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी। अर्थात
एक रानी होने के बाद पग में घुंघरू बांध के वो नाचने लगी है, इतनी भक्ति में लीन हो गई है जो बहुत ही लोगों की टीका पात्र बनी है। इसलिए वो पग में घुंघरू जब बांध रही है तो वो लोगों के लिए टीका का पात्र हो गई और लोग उसे बावरी कहने लगे हैं कि उसको कोई बात का ज्ञान नहीं रहा है कि वो क्या कर रही है। और सास कहे कुलनासे मीन्स कुल का नाश करने वाली, क्योंकि सास को तो ये सारी बातें अच्छी नहीं लगेगी कि एक राजा की पत्नी होने के बाद ये ऐसे घुंघरू बांधकर नाच रही है। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा पीवत मेरा हासिल, और राणा जी उसके लिए जहर का प्याला भेजते हैं तो वो हंसते हंसते प्याला जहर का पी लेती है। उसको ये दुख जरा भी नहीं है कि वो जहर पीने के बाद अपने जीवन को वो समर्पित कर देगी। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी है। नारायण अर्थात श्री कृष्ण और दासी मानी सेवक, यानी कि मीरा अपने आप को नारायण श्री कृष्ण की दासी समझती है और अपना जीवन समर्पित करती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यानी कि कहती है कि मैं तो सिर्फ गिरधर की सेवक हूँ, गिरधर की दास हूँ, भक्त हूँ, बेग मिलो अविनाशी रे, यानी कि मुझे अभी इसी वक्त आकर मिलो तो मेरा जीवन यही धन्य हो जाए। यानी कि 3 अलग अलग पदों में यहाँ मीरा के पद में अपनी अनन्य भक्ति भावना को प्रकट किया गया है। थैंक्स।